लास्ट क्लास जो ली थी उसमें आरएल सर्किट के बारे में मैंने डिस्कस किया था, है ना। और उसके बाद इम्पीडेंस ट्रायंगल और पावर के दोनों कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट, ये डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर का बिहेवियर इन आरसी सर्किट, डाइलेक्ट्रिक लॉस इन कैपेसिटर और कैपेसिटर का पावर फैक्टर। तो देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली एनालिसिस वो का वो रहेगा जो आरएल सर्किट के अंदर था, वैसा का एनालिसिस आरसी सर्किट के अंदर रहेगा। केवल डिफरेंस क्या रहेगा, फेज एंगल का और फेजर डायग्राम का डिफरेंस रहेगा। तो सीरीज आरसी सर्किट को कंसिडर करते हैं। ये रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, उसके साथ सीरीज में कैपेसिटर सी लगा हुआ है, और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन एक एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है। एसी सोर्स का वोल्टेज V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है, करंट सर्किट में I है, और रेजिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज VR है, और कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज VC है। ठीक है। तो VR बराबर क्या होगा, I इंटू आर। वी आर बराबर आई इंटू आर इन फेज विद आई, और VC बराबर होगा I इंटू एक्स सी लैग्स करंट बाई 90 टी। रेजिस्टेंस का ड्रॉप हमेशा करंट के फेज में होता है, जबकि कैपेसिटेंस का वोल्टेज ड्रॉप हमेशा करंट के 90 डिग्री पीछे होगा, या हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे होता है। ठीक। तो ये आपके पावर फेजर डायग्राम बनेगा। देखिए, ये आई आ गया। तो रेजिस्टेंस का ड्रॉप वी आर जो है वो करंट के फेज में होगा, और VC करंट के 90 डिग्री पीछे होगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये 90 डिग्री है, और ये टोटल वोल्टेज भी है। इस केस में V जो है वो करंट से 5 डिग्री पीछे है, इसलिए आरसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर आरसी सर्किट के अंदर जो पावर फैक्टर का प्रकृति होगी, जो नेचर होगा, वो लीडिंग प्रकार का होगा। ठीक है। तो इसमें हमने आई को रेफरेंस माना है, तो वी आर करंट के फेज में होगा, वी से करंट के 90 डिग्री लैग होगा, पीछे होगा। तो और ये टोटल वोल्टेज होगा V इक्वल टू वी आर प्लस वी सी। फेजर एडिशन है, सिंपल एडिशन नहीं है, ध्यान रखना है आप। ठीक है। तो वी सी लैग्स बिहाइंड करंट बाय 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट वोल्टेज V होगा वो 5 डिग्री पीछे होगा, या हम ये कह सकते हैं कि करंट 5 डिग्री आगे चल रहा है। वेव फॉर्म से यदि देखेंगे तो ये वेव फॉर्म और ये इक्वेशन V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी वोल्टेज की इक्वेशन है, तो I इक्वल टू हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसका मतलब ये है कि जो करंट है वो वोल्टेज से 5 डिग्री आगे चल रहा है। वेवफॉर्म यदि हम देखें, ये वेवफॉर्म जो ब्लैक कलर की वेवफॉर्म है, ये आपकी वोल्टेज की वेवफॉर्म। ठीक है। ये वोल्टेज की वेवफॉर्म है, ये वाली आपकी, ये जीरो से स्टार्ट हो रही है, और करंट की जो वेव फॉर्म है वो 5 डिग्री आगे है, इसका मतलब पहले से चालू हो जाएगी 5 डिग्री, ये 5 डिग्री है, एंड दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ करंट। ये करंट की वेव फॉर्म है, और ये 5 डिग्री फेज एंगल, तो यहां से चलेगा जब 5 डिग्री पहले से। ठीक है। तो ये करंट की वेव फॉर्म चली, जो कि 5 डिग्री आगे है वोल्टेज से, इसका मतलब करंट लीड कर रहा है। यदि आप वोल्टेज की इक्वेशन देखें, एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज V और 5 एंगल कैसे निकलेगा, देखिए V इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। इस वाले फेजर डायग्राम से देखिए आप, इससे देखिए, तो V इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। वी आर बराबर क्या है, देखिए आई इंटू आर। वॉट इज वी आर, आई इंटू आर। इसको यदि आप डायग्राम के ऊपर देखना चाहें, वी आर इक्वल टू आई इंटू आर, वी सी इक्वल टू आई इंटू एक्स सी। ठीक। और V इक्वल टू आई इंटू जेड।
आई इंटू जेड ये होगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर ये रहेगा। ठीक है, v इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, वी आर इक्वल टू आई इंटू आर, वी सी इक्वल टू आई इंटू एक्स सी, तो v इक्वल टू आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर रहेगा तो दोनों में आई स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर और वो हो जाएगा इम्पीडेंस जेड। जिस प्रकार से इंडक्टर में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर हुआ था इम्पीडेंस, इसी प्रकार से कैपेसिटेंस के अंदर इम्पीडेंस जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर होगा। फेजर नोटेशन यदि आप देखें इसको तो फर्क केवल इतना सा रहेगा कि उसमें आर प्लस जे एक्सएल था इम्पीडेंस और इसमें आर माइनस जे एक्स सी होगा इम्पीडेंस। ठीक है, इन फेजर नोटेशन, इन फेजर फॉर्म लिख लो नोटेशन हो जाए। इन फेजर फॉर्म जेड इक्वल टू आर प्लस जे, नहीं प्लस नहीं माइनस आएगा, आर माइनस जे एक्स ये होगा। ये फेजर फॉर्म होगा जेड इक्वल टू आर माइनस जे एक्स। ठीक है, तो इम्पिडेंस जो होगी उसकी यूनिट ओम ही होगी, जैसे आर प्लस जे एक्सएल की यूनिट ओम थी, इसकी जेड इक्वल टू आर माइनस जे एक्सी और यूनिट क्या होगी इसकी ओम होगी। ठीक है, अब फेज एंगल यदि आप देखेंगे तो कॉस फाई निकालने के कई सारे तरीके हैं। कॉस फाई आर बाई जेड से भी निकल जाएगा, ठीक है, या कॉस फाई निकल जाएगा टेन इनवर्स वी सी बाई वी आर से भी निकल जाएगा। ये इसमें गलत दे रखा है यार, वी सी अपॉन वी आर ऊपर चलते हैं फाई इक्वल टू, या इसके नीचे इम्पिडेंस ट्रायंगल से देख लेंगे, इसको आप रहने दीजिए। ये इसको एक बार कहाँ से आ रहा है, टेन फाइव इक्वल टू बी सी अपॉन आर, टेन फाइव इक्वल टू वी सी अपॉन वी आर। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो आप इससे भी निकाल लीजिए। टेन फाइव इक्वल टेन वी सी अपॉन वी सी बराबर आई इंटू एक्स सी और वी आर बराबर आई इंटू आर, आई से आई कट गया तो एक्स सी अपॉन आर बचा, एक्स सी बराबर वन अपॉन ओमेगा सी, तो फाइव बराबर होगा टेन इनवर्स वन अपॉन आर ओमेगा सी। और अगर फेजर डायग्राम से आप देखें तो ये इसका फेजर डायग्राम इम्पीडेंस ट्रायंगल में यदि आप देखें, पहले ये वाला डायग्राम था, आई, ये वी आर, ये वी सी और ये वी आर बराबर आई इंटू आर, ऐसे कर लीजिए आप। वी आर बराबर आई इंटू आर, वी सी बराबर आई इंटू एक्स सी और v बराबर आई इंटू जेड। ठीक है, अब इस सब में से मैंने आई हटा दिया, इसमें से आई हटा दिया, इसमें से आई हटा दिया, इसमें से आई हटा दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा आर, ये हो गया आर। यहाँ क्या हो जाएगा, आई हटा दिया तो ये आई खुद भी हट जाएगा, ये हो गया एक्स सी, ये हो गया एक्स सी और ये हो गया जेड, ये हो गया जेड। ये कहलाता है इम्पीडेंस ट्रायंगल, दिस इज इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो इसमें यदि हम कॉस फाई निकालें, पावर फैक्टर निकालें, तो पावर फैक्टर कॉस फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाई जेड, इससे भी कॉस फाई निकाल सकते।
आप उससे भी निकाल सकते हैं फाई की वैल्यू टेन इनवर्स वन अपॉन ओमेगा आर सी से, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका ये है पावर फैक्टर निकालने का। पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड, आर अपॉन जेड। इस ट्राइंगल के अंदर cos फाई क्या होगा, आधार बटा क्या बोलते हैं उसको, कर्ण। मैंने पहले भी जैसे आपको बताया फेजर नोटेशन में यदि आप देखेंगे तो v इक्वल टू वी प्लस जे जीरो, अगर वोल्टेज का रेफरेंस लिया है, z बराबर होगा r माइनस जे एक्सी, जो मैंने आपको बताया था। इसको पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा z एंगल माइनस फाइव। तो I इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन जेड, आई इक्वल टू वी अपॉन जेड। तो v का एंगल तो जीरो है, z का एंगल माइनस फाइव है, तो ऊपर जाके एंगल प्लस फाइव हो जाएगा। तो I जो होगा वो करंट से 5 डिग्री आगे रहेगा, 5 डिग्री लीड करेगा। ठीक है, तो इन दिस केस ये आपके आरसी सर्किट है। एक इसकी प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं हम, और फिर मैं डायरेक्टिक लॉस के बारे में आपको बताऊं। सिंपल सी प्रॉब्लम है, कैलकुलेटर के ऊपर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 79.5 माइक्रोफेरेड है, सीरीज के साथ एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इसका मतलब है रेजिस्टेंस प्योर है, कोई इंडक्टेंस नहीं है। 30 ओम का रेजिस्टेंस है, 100 वोल्ट सप्लाई के साथ, 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है। तो इंपेडेंस निकालना है, करंट निकालना है, फेज एंगल निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। एक्सी निकालने पहले एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू पाई एफ सी, तो वन अपॉन टू इंटू पाई इंटू एफ इंटू सी, 79.5 माइक्रोफेरेड है, 10 की पावर माइनस सिक्स आएगा, सोल्व कर लीजिए, 40 ओम आ गया। कैलकुलेटर से सोल्व कीजिए। z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर होगा, एक्स सी गलती से लिख दिया यहाँ पे, दिस शुड बी एक्स सी। एक्स सी है, एक्सएल नहीं, गलती से लिख दिया। इम्पिडेंस हो जाएगा जेड, आर कितना 30 ओम दे रखा है, ये 30 ओम दे रखा है आर, ये 40 ओम ये दे रखा है, तो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का रूट निकालेंगे 50 ओम, तो ये आ गया जेड आपके। आई पूछा है करंट, आई इक्वल टू वी बाई जेड 100/50 2 एम्पियर। और फेज एंगल जो है वो tan इनवर्स से निकाल लीजिए, या cos फाई आर बाई जेड से भी आप निकाल सकते हैं इसको। आर बाई जेड से भी आप निकालेंगे तो cos इनवर्स निकाल लीजिए। फेज एंगल पूछा इसने, cos फाई इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई जेड इक्वल टू, आर कितना है, आर 30 ओम, 30 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 0.6, ये आया पावर फैक्टर आया, दिस इज इक्वल टू पावर फैक्टर। लीड नीचे कैसे होगा इसका, लीड होगा। ठीक है, अब इसका इन्वर्स निकालिए, चाहे 0.6 का cos इन्वर्स निकालें तो भी 53 डिग्री आएगा। ठीक है, और अगर इससे निकालेंगे तो भी आपके 53 डिग्री ही आएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक लॉस और उसका पावर फैक्टर। देखिए, जब आपको मैंने आरसी सर्किट करवाया था, सॉरी जब सिंपल कैपेसिटर करवाया था, तब आप वो जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें ये लिखा था कि कैपेसिटर प्योर है, कैपेसिटर प्योर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्योर कैपेसिटर का जो कॉन्सेप्ट है वो संभव नहीं है। तो जो प्योर कैपेसिटर है उसमें तो जो करंट है ना, वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है, या ये मान लें हम कि करंट वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे रहता है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो उसमें क्या होगा, ये देखिए, ये एक्चुअल कैपेसिटर आइडियल, सॉरी आइडियल मान लीजिए, प्योर कैपेसिटर मान लीजिए, फिगर ए। इसमें जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होगा, ये करंट है, और वोल्टेज 90 डिग्री पीछे भी, वीसी बराबर आई इंटू एक्सी, और फाइव जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस केस में कैपेसिटर का पावर फैक्टर होगा 0 डिग्री, 0 होगा।
तो फाई इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो। लेकिन एक्चुअल कैपेसिटर में क्या होता है कि कुछ रेजिस्टेंस जरूर कनेक्टेड होता है। एक्चुअल कैपेसिटर में कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो एक कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर बनाना बहुत असंभव कार्य है, नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन प्रॉपर डिजाइन से हम क्या कर सकते हैं कि इस कैपेसिटर की वैल्यू को न्यूनतम से न्यूनतम हम बना सकते हैं। तो हर कैपेसिटर के अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक लॉस जरूर होता है जिससे वो पावर कंज्यूम करता है। और इसके कारण, इस लॉ के कारण जो फेज एंगल होता है कैपेसिटर का वोल्टेज का, वो 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये 90 डिग्री से कम होगा। ये करंट है, ये कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज है, और ये एक्चुअल वोल्टेज है वी। दिस इज द एक्चुअल वोल्टेज। और ये वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होगा फाई, ये सप्लाई वोल्टेज है वी। और ये एंगल कहलाता है साई। दिस एंगल इज नोन एज साई। तो साई की इक्वल टू कितना हो जाएगा, साई इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस फाइव, ठीक है। फिर फाई इज द एक्चुअल फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और साइन फाई इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस फाई इक्वल टू कॉस फाई, जो कि कैपेसिटर का पावर फैक्टर कहलाता है। किस पे डिपेंड करेगा, साई के ऊपर। हमारा पर्पज ये रहेगा कि जो साई की जो वैल्यू है वो कम से कम हो, जिससे जो वी है वो इस वीसी के बराबर ही हो। तो कैपेसिटर का जो पावर फैक्टर है वो साइन 90 माइनस फाइव या साइन साई भी हो सकता है। लॉस एंगल अगर हम कंसिडर करें तो साइन साई इक्वल टू कॉस फाइव। तो इसमें क्या है देखिए, तो क्योंकि साई जनरली बहुत स्मॉल होता है तो साइन साई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू साई इन रेडियन, और टेन साई ये कहलाता है लॉस टेंजेंट। ये क्या कहलाता है आपके, लॉस टेंजेंट। लिख देता हूं इसको, दिस इज नोन एज लॉस टेंजेंट। तो साई की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, दिस इज नोन एज लॉस टेंजेंट। ये टेन टेन थीटा इसलिए टेंजेंट इसको कहा है हमने, लॉस टेंजेंट कहलाता है टेन साई। तो एक दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि जो लॉस, डायलिटी लॉस है, वो फ्रिक्वेंसी के साथ बढ़ता रहता है। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती रहेगी, डायलेक्ट्रिक लॉस आपके बढ़ता रहेगा। अब ये जो डायलेक्ट्रिक लॉस है ना, जो कैपेसिटर के साथ जो रेजिस्टेंस आ रहा है, इस रेजिस्टेंस को हम दो तरह से डिनोट कर सकते हैं। दो तरह से डिनोट का मतलब कि वो जो रेजिस्टेंस है वो कैपेसिटर की सीरीज में भी कंसिडर कर सकते हैं, कैपेसिटर के पैरेलल में भी, समानांतर में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इन दोनों केस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है आपके, केवल आपको एग्जामिनेशन के अंदर डायलेक्ट्रिक लॉस के बारे में या आता है तो केवल फेजर डायग्राम बनाना है आप। तो पहले हम सीरीज केस डिस्कस करेंगे। ये सीरीज के केस, ये रेजिस्टेंस है, ये सॉरी ये कैपेसिटेंस है सी, और उसके साथ सीरीज में ये रेजिस्टेंस है आर एस सी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा, छोटा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा। ये देखिए, इसको मैं देखूं तो ये करंट है। तो रजिस्टेंस जो सीरीज में है ना ये, तो रजिस्टेंस का ड्रॉप वो क्या होगा, आई इंटू आर एस सी, ये। फिर कैपेसिटर ड्रॉप होगा आई इंटू एक्स सी, ये आई इंटू एक्स सी। और ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे टोटल वोल्टेज वी कैपेसिटर के अक्रॉस। ये जो वोल्टेज, ये वीसी हो जाएगा, ये वी आर हो जाएगा, वी आर एस सी। ठीक है, मैं लिख दूं आप कहें तो यहाँ पर, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी सी, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी आर, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी आर। वी सी इक्वल टू आई इंटू एक्स सी, और ये दिस इज इक्वल टू आई इंटू आर एस, ठीक है। और ये टोटल वोल्टेज हो जाएगा वी आर। तो ये आई आर एस सी करंट के साथ वोल्टेज ड्रॉप, ये आई एक्स सी करंट से 90 डिग्री पीछे, तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा वी।
ठीक है, इससे यदि आप देखें, इससे यदि पावर फैक्टर निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ये देखिए, टेन साई, टेन साई, ये टेन साई हो जाएगा। टेन साई बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा आई आर एस सी, आई आर एस सी अपॉन आधार क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स सी, आई एक्स सी। तो आर एस सी अपॉन वन, आई एक्स सी बराबर तो वन अपॉन ओमेगा सी। तो आई से आई तो कटी गया, ये आई से आई कैंसिल हो गया, ये वन अपॉन ओमेगा सी होगा, ओमेगा इसके अंदर दिख नहीं रहा, दिस इज ओमेगा। सर हाँ जी, सर दिख रहा नहीं है वो भी। हाँ अभी मैं बता, क्या क्या नहीं दिख रहा, ये ओमेगा नहीं दिख रहा ना। सर ये जो अभी प्रॉब्लम आपने करवाई थी वही दिख रही है स्क्रीन पे। अच्छा, ये डायरेक्टिव लॉस दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। हाँ कुछ नहीं दिख रहा सर। ओके, ये कुछ नहीं दिख रहा। सर अभी जो प्रॉब्लम करवाई थी बस वही दिख रही है। अच्छा, ये शेयर ही नहीं हुआ क्या, एक मिनट में देखता हूँ। और ये शेयर कैसे नहीं हुआ ये, अच्छा अच्छा, तो ये डायरेक्टिव लॉस बिल्कुल भी नहीं दिखा कुछ भी। नीचे वाली प्रॉब्लम नहीं दिखी। नहीं, डायरेक्टिव लॉस वाला कुछ भी नहीं दिख रहा क्या। नहीं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इसको तो फिर अभी बंद करता हूँ आज का क्लास, फिर कल देखेंगे इसको, या कल या मतलब मंडे को देखेंगे इसको। देखा, ये स्क्रीन पे नहीं दिख रहा आपको ना, चलो तो पीडीएफ बना के करना पड़ेगा फिर इसको, ठीक है, ओके।